साथियों जय भारत। आज नसरुल्लापुर में बैठे हुए हैं और काफ़ी समाज के जो है सीनियर और युवा साथी यहाँ पर हैं। तो कोई बोले ना, और एक शादी प्रोग्राम है, यहाँ बोल दो, कोई की बोले शादी ना। है, वहाँ पर आए हैं। और ये बड़े भाई साहब जो है काफ़ी देर तक हमको सुने और सुनने के बाद आपके दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न उठा। तो हमने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आपका प्रश्न क्या है वो और उसका समाधान क्या है आप तक पहुंचाएं। तो सर आप अपना परिचय बताइए सबसे पहले। नेम सिंह फरीदपुर का रहने वाला। नेम सिंह फरीदपुर, अच्छा, बरेली जिले में पड़ेगा। हाँ ना तो बताइए। हाँ बताइए। मैं शेखपुर में है बदायूं में। ककराला, अच्छा अच्छा और अच्छा अच्छा ककराला नहीं, उधर फरीदपुर आगे हाँ, पड़ता वो तो है। जितना- अच्छा ओके। तो क्या आपका प्रश्न क्या है, मूल प्रश्न आपका क्या है? ये है, जोर से बोलिए थोड़ा, शोर ना करें। एक भाई मतलब समाजवादी में है और एक है बीजेपी में। अब मौर्य लोग क्या करें? कितना बढ़िया आपने प्रश्न किया है। आपको को मैं पूरी बात बताऊं कम शब्दों में। हाँ, कम नहीं। आपने कभी कभी ऐसे लिखा हुआ देखा होगा कहीं कहीं पर, अपनों से सावधान। हाँ, अपनों से अपनों से सावधान का क्या मतलब है? हाँ, होशियार था। अपनों से, हाँ। दुश्मन से नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा। अपनों से, अपनों में कौन है? आपका भाई है, आपका भतीजा है, आपका बेटा है, आपकी बहू है, ठीक है ना। जिसको आपने दुश्मन मान लिया वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सही बात है। लेकिन जिसको आपने अपना मान लिया कभी भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। हाँ। पहुंचाएगा ना। अब आओ थोड़ा भगवान बुद्ध पे आओ। भगवान बुद्ध दो भाई थे, दो भाई, एक तो बुद्ध थे और एक देवदत्त था। देवदत्त की जो विचारधारा थी वो बुद्ध से अलग थी, अलग थी ना। बुद्ध को जानते नहीं जानते हो? खूब जानते हो। बुद्ध जो है और देवदत्त जो है दोनों में लड़ाई हो जाती थी। भगवान बुद्ध ने पंछी को बचाया। जब उसने तीर से मारा तो बुद्ध ने उसको बचाया। और मारा किसने? देवदत्त ने। एक कहता है पक्षी का शिकार करो, मार डालो इन्हें, इनका खून पी लो, इनका मांस खा लो। और एक कहता नहीं, जीवों की हत्या ठीक नहीं है, जीवों पर दया करो। सही है। तो आप किसकी बात से सहमत हैं? हम तो सहमत। नहीं, आप जो मैं पूछा उतना, बुद्ध की बात से सहमत हैं कि देवदत्त की बात? बुद्ध की बात से क्यों सहमत हो गए? दोनों भाई भाई है ना, दोनों एक ही जाति के हैं ना, एक ही बिरादरी के हैं ना, सगे भाई हैं ना। सगे भाई तो नहीं, मतलब चौथेरे भाई। सही है, सवाल तो नहीं, पहले आप भूमिका बनाने दीजिए। आप बुद्ध के साथ हो कि देवदत्त के? बुद्ध के साथ। क्यों है? क्योंकि जो बुद्ध का मार्ग है वो सभी के लिए सही है, अच्छा है, अच्छा है ना। अब यहाँ पे बात बिरादरी की नहीं होती है, बात होती विचारधारा की, बात होती न्याय की, बात होती अधिकार की, होती है ना। तो जो न्याय और अधिकार, सम्मान और विचारधारा की बात करेगा, ठीक है ना, आप उसके साथ खड़े होंगे, गारंटी। फिर आप मोह माया में नहीं आएंगे। आपका बेटा भी अगर देवदत्त की जगह होगा तो छोड़ देंगे नहीं छोड़ेंगे? सही बात। छोड़ देंगे, तुम्हारे साथ खड़े होंगे, तुम्हारे साथ पक्का? देख लो, नहीं तो बेटे की तरफ चले जाओ। न्याय। अच्छा, न्याय में चलोगे, चलो बढ़िया। अब आपने बिरादरी की बात कर दी। कांसीराम को जानते हो? नहीं जानते, चलो छोड़ो। ये मुझे बताओ, मैं चलो थोड़ी देर के लिए, आपने मुझे अपना बेटा बना लिया। आपने कह दिया भैया आरपी जी आप हमारे बेटे बन के रहो, हमारे 2 बेटे और हैं, ठीक है। और आप घर पे गए, बड़ा स्वागत सत्कार कर रहे हो, बड़ी खाट पे सुला रहे हो हैं। और जो अपने असली बेटे हैं उनको 2 रोटी कम दे रहे हो, हमको 4 रोटी दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मान सम्मान सब कुछ है। गांव में ढिढोरा पीट दिया कि आरपी मौर्य मेरा बेटा है, हैं? लेकिन आप जमीन में हिस्सा तो दे नहीं रहे हो, घर में हिस्सा दे नहीं रहे हो, हैं? तो बताओ उल्लू कौन, मैं कि आप? बेटा बन के मैं घूम रहा हूँ आपका, सही बात हैं? उल्लू है उल्लू। और जमीन आप 1 फुट नहीं दे रहे हो, 1 इंच नहीं दे रहे हो, हवा में कह रहे हो कि बेटा बेटा बेटा,
तो उल्लू मैं हूँ कि उल्लू आप हैं? अब तुम्हारी बात ये तो नहीं नहीं, पहले ये बता, नहीं वो तो ठीक है, हम सारी बात करेंगे। आप मुझे बताओ, उल्लू मैं कि उल्लू आप? अपना तुम है। हम उल्लू है ना। अब चलो, अब आप बात आएगी केशव प्रसाद मौर्य की, आरपी मौर्य की। हाँ हाँ। भारतीय जनता पार्टी किसकी पार्टी है? आपकी है? नहीं है ना। केशव प्रसाद मौर्य उस पार्टी में चले गए ना। आपने देखा उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया ना बनाया। केशव प्रसाद मौर्य को एक फुटी कौड़ी वहां पे नहीं मिलती, खाली मौर्याओं के नाम पे मोहरा के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। बेकार कुछ तो उल्लू कौन, बीजेपी की केशव प्रसाद? उल्लू कौन? केशव प्रसाद मौर्य उल्लू हैं। तो आप उल्लू के साथ जाओगे? अब मैंने क्या किया, अगर हमें उल्लू बनना होता तो हम पार्टी नहीं बनाते, और हम आपके पास आते भी नहीं, ठीक है ना। तो पार्टी हमने बनाई, हमने कहा दादाजी अपनी पार्टी, अपना वोट, ठीक है ना, अपना नोट, अपना कैंडिडेट, सब कुछ अपना, कहीं पर आपको भटकने की जरूरत नहीं, ना कभी स्वाभिमान गिराने की जरूरत है। हम आपके साथ खड़े हैं, लग जाइए, अपना वोट एक जगह दीजिए, फिर देखिए कैसे सरकार बनाते हैं। अब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। अच्छा, राजनीति क्या होता है, बिजनेस का केंद्र बन गया है। अब जाति के नाम पे अगर वोट मिल रहा है तो जाति के नाम पे वोट दे रहे हैं। अगर केशव प्रसाद मौर्य के बदायूं आने से वोट मिलना बंद हो जाएगा तो केशव प्रसाद मौर्य यहाँ झांकने भी नहीं आएंगे। तो ये निर्णय आपको करना है नहीं करना, आप मुझे बताओ। तो बस ये है कि आपको सही गलत, अपना पराया समझना है, कौन किस मार्ग पे चल रहा है, ये निर्णय आपको करना है। आप बिरादरी के नाम पे मत मरिए। अच्छा, हम लोगों ने जो पार्टी बनाई, उस पार्टी में हमने मौर्य को भी भागीदारी, यादव को भी, वर्मा को भी, सब जितने भी बिरादरी देश के अंदर हैं, बराबरी की भागीदारी दे रखी है, ताकि कोई ये नहीं कह पाए कि ये मेरी पार्टी नहीं है, ये अपनी पार्टी नहीं है, मैं इस पार्टी में क्यों जाऊं। समझ रहे हैं ना। तो ये है हमारे और उनमें अंतर। तो घर की पार्टी से बधाई हुए आप करोगे? हाँ अच्छा सर। हाँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद तो हाँ, है, नहीं और तो रहेगा। हाँ बिल्कुल। वैसे तो हम तो भैया नीरज को देते हैं। नहीं तो नीरज तो यहाँ से लड़ रहे हैं ना, लोकसभा वहाँ से लड़ रहे हैं। नीरज की बात होगी तो भी करेंगे, समय आएगा, अभी बदायूं का समय है। तो बदायूं में जो रिश्तेदारी लोगों की है उनसे संपर्क करिए और मिलिए और मिलवाइए, साथ में टाइम निकालिए। आप लोग तो खुद ही नेता हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।